दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब देश की जनता कहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो चुनाव आयोग जो कि ईवीएम का प्रवक्ता है वो कहता है कि ईवीएम से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं। लेकिन दोस्तों बिहार में निष्पक्षता कितनी है ये आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर है कि बिहार में कई जगहों पर मशीन को लेकर धांधली देखी गई है। मशीन की अदला बदली इस समय शुरू कर दी गई है। वैसे तो दावे किए गए थे कि 3 लेयर की सुरक्षा स्ट्रांग रूम में है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और स्ट्रांग रूम में ईवीएम तो ऐसे लॉक हुई है कि कोई घुस ही नहीं सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। 121 उम्मीदवारों की ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। यहाँ हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्ट्रांग रूम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन स्ट्रांग रूम की हालत कैसी है दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए आप। इस तस्वीर को देखिए, चुनाव आयोग के दावों की यहाँ पर किस तरीके से पोल खुली है। इन तस्वीरों को देखकर दोस्तों आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, मैं बिहार की समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ईवीएम रूम में यानी स्ट्रांग रूम में कुछ लोग घुसते हुए देखे गए हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे आरजेडी ने जारी किया है और बाकायदा ये आरोप लगाया गया है कि स्ट्रांग रूम में कुछ लोग गए, उसके बाद अपने मन मुताबिक वहाँ जो कुछ करना था, अब छेड़खानी की नहीं की। आप समझ सकते हैं दोस्तों, स्ट्रांग रूम में अगर कोई गया होगा तो उसने क्या किया होगा। यहाँ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ये परिंदे कहाँ से आए? ये जो संदिग्ध नज़र आ रहे हैं, ये आखिर कहाँ से आए? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? इन्हें आखिर कैसे परमिशन मिली? सिक्योरिटी कहाँ थी? और दोस्तों आपको बता दें, स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी तो रहती है, साथ ही साथ सीसीटीवी से, कैमरे से उसकी निगरानी की जाती है कि कहीं कोई आ रहा है, जा रहा है, और जब कोई जाता है तो उसे बाकायदा रोका जाता है। लेकिन इन लोगों को यहाँ स्ट्रांग रूम में जाने की परमिशन कैसे मिली, जबकि वहाँ पर फोर्स तैनात है? स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी होती है। उसके बावजूद अगर ये वहाँ पहुँच रहे हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक मिली भगत का खेल कहा जा रहा है शुरू हो चुका है। दोस्तों ऐसी ही खबर बिहार के समस्तीपुर से सामने आई है, जहां पर ईवीएम की जो पर्चियां हैं, वीवीपैट की जो पर्ची है, वो सड़क पर पाई गई है। और इस समय सवाल पूछा जा रहा है, ये डकैती किसके इशारे पर की जा रही है? दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है समस्तीपुर का ये वीडियो है। हज़ारों वीवीपैट पर्चियां यहाँ पाई गई हैं। 6 नवंबर को यहाँ वोटिंग हुई थी। 8 नवंबर की सुबह ग्रामीणों ने देखा कि वोटिंग की पर्चियां यहाँ बिखरी पड़ी हैं। अब कहा जा रहा है कि ज़िले के डीएम रोशन कुशवाहा और एसपी अरविंद प्रताप सिंह मौके पर पहुँचे हैं, जाँच की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पर्चियां कहां से आई हैं? आरजेडी ने इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और कहा है यहां पर मशीनों की अदला बदली की गई है। जब मशीनों को बदला गया है तो जो वीवीपैट की पर्चियां होती हैं, जो रियल पर्चियां थीं, उन्हें फेंका गया है। यहां पर मशीनों के साथ बड़ी छेड़खानी हुई, ये आरोप आरजेडी ने लगाया है। कहा जा रहा है कि इनकी जगह स्ट्रांग रूम में दूसरी ईवीएम और वीवीपैट्स स्थापित कर दी गई हैं। सोचिए दोस्तों, कितने बड़े लेवल पर खेल चल रहा है। अगर ये सच है, अगर ये सच है वाकई जो आरजेडी ने आरोप लगाया है, तो क्या इसे निष्पक्ष चुनाव मान सकते हैं? कहा जा रहा है दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि वीवीपैट की जो पर्ची होती है हमेशा चुनाव आयोग को जमा कराई जाती है। स्ट्रांग रूम में हमेशा लाइट रहती है, चली भी जाती है तब भी ऑटोमेटिकली जनरेटर के द्वारा लाइट जलती रहती है। कभी भी सीसीटीवी बंद नहीं होता है, कभी भी बंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर सीसीटीवी बंद पाया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको हाजीपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आरजेडी ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि हाजीपुर के ईवीएम रूम में बार बार सीसीटीवी बंद हो रही है
आधी रात को पिकअप वैन आती है, फिर बाहर चली जाती है। सोचिए दोस्तों, नियमों का लगातार यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। स्ट्रांग रूम तक संदिग्ध पहुँच रहे हैं, वीवीपैट की पर्चियाँ सड़क पर फेंकी जा रही हैं, और तो और सीसीटीवी बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ सीसीटीवी बंद है और एक पिकअप वैन अंदर जा रही है। किसकी पिकअप वैन है, पिकअप वैन क्या लेकर गई थी, कौन लेकर गया था, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और समस्तीपुर में ये जो वीवीपैट की पर्चियां दोस्तों सड़क पर पाई गई हैं, कहा जा रहा है ये पर्चियां नहीं, ये लोकतंत्र की लाशें हैं और चुनाव आयोग मौन दर्शक बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर यही विश्वसनीय चुनाव है तो फिर बेईमानी को भी अब राष्ट्रीय चरित्र घोषित कर देना चाहिए। चुनाव आयोग से यही लोग अपील कर रहे हैं। जो लोग चुनाव आयोग से सहमत नहीं है वो लोग यही कह रहे हैं कि अब बेईमानी को ही राष्ट्रीय चरित्र घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सच्चाई यही है कि चुनाव आयोग किसी भी मामले को सीरियसली नहीं ले रहा है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, स्ट्रांग रूम में संदिग्ध जा रहा है, वीवीपैट की पर्चियां सामने आ रही हैं, सारे दावों को लेकर चुनाव आयोग बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो इसकी जांच कराए कि वीवीपैट की पर्चियां कैसे यहाँ पड़ी हैं, कौन लेकर आया, कहीं ईवीएम सेटिंग तो नहीं हो गई है, ईवीएम अदला बदली तो नहीं हो गई है, और सीसीटीवी अगर बंद है तो किसने बंद कराया, क्यों बंद कराया, कौन था वहाँ पर, ये सब सिस्टमेटिकली क्यों नहीं हो रहा है। तो जब ये सब नहीं हो रहा है तो जाहिर तौर से लोगों के मन में एक शक पैदा होगा। शक वही रहेगा कि भाई ईवीएम से धांधली हुई है, वोट चोरी हुई है। खुद चुनाव आयोग मौका दे रहा है कहने के लिए लोगों को कि देखो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है यहाँ पर। अब चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है कि चुनाव आयोग इन पूरे मामलों पर क्या सफाई देता है। वैसे दोस्तों सफाई की बात करें तो चुनाव आयोग जवाब ही क्या देगा, वो तो इसे गलत बता देगा। वो तो कहेगा कि वीडियो ही फर्जी है, आरजेडी ने जारी किया, कहेगा वीडियो फर्जी है, और कहेगा सारे जो ये वीवीपैट की पर्चियां नहीं है, कुछ और है, बैंक स्टेटमेंट है, कुछ ऐसी बातें वो कर सकता है। उसके अभी तक के चरित्र को देखकर यही लग रहा है। चुनाव आयोग से लोग निष्पक्ष होने की उम्मीद करते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्षता का पर्याय होता है, लेकिन अभी चुनाव आयोग की जो स्थिति है उसको देखकर लगता नहीं है कि वो इन तमाम मामलों को लेकर कभी गंभीर हो पाएगा। अगर नहीं गंभीर होगा तो जाहिर तौर से लोकतंत्र को ऐसे ही कुचला जाएगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जनता का वोट। अगर उसका वोट ही सही जगह नहीं पहुंच रहा है तो फिर ये क्या सही लोकतंत्र माना जाएगा? लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अगर चलो ईवीएम नहीं बदला कोई बात नहीं, बैलेट से चुनाव नहीं करा पा रहे हो तो कम से कम वीवीपैट की पर्चियां तो हाथ में दे दो। दोस्तों आपको पता है कि 5% लोगों को ही शायद वीवीपैट की पर्ची दिखाई जाती है, दी नहीं जाती है, और वीवीपैट की पर्चियां जमा हो जाती हैं। अब वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर कैसे आ गई? काश ये लोगों को मिल जाती, लोग आश्वस्त हो जाते कि चलो हमने जिसको वोट बटन दबाया है जिसके लिए उसको वोट हमारा पहुंच गया, लोग आश्वस्त हो जाते। अभी लोग आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, सच्चाई तो ये है। इसीलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो तो बेहतर, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो पाएगा। पहले फेज़ के चुनाव में ये हाल है दोस्तों, अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी है और ईवीएम रेस्ट पर है, ये मत भूलिएगा, ईवीएम अभी रेस्ट पर है। 6 तारीख से स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई है और वो 14 तारीख को मतगणना स्थल पर जाएगी। सोचिए दोस्तों इस बीच क्या होगा, और जो कुछ हो रहा है वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, इसमें कल्पना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जब चुनाव हो तुरंत उसके अगले दिन मतगणना कराओ, तुरंत कराओ। ईवीएम को रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ईवीएम रेस्ट करती है वहीं पर ये लोग खेला करते हैं। वहीं पर आरजेडी ने शाह को निशाने पर लिया है, कहा है कि शाह दिल्ली से पटना आए हुए हैं, बिहार आए हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं, चुनाव के अधिकारी जो हैं उनको पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या ऐसे होगा चुनाव? अगर ऐसे ही चुनाव होगा तो क्या इसे निष्पक्ष माना जाएगा? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से चुनाव आयोग का भी रवैया है, जो खबरें हमने आपको दिखाई हैं, क्या लगता है आपको, क्या बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो पाया है? और जो ये खेल शुरू हुआ है, किसके इशारे पर ये खेल शुरू हुआ है, कौन करा रहा है डकैती, आप लोग भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।